ये देखें भाई, इस बस्ती में हम आए हुए हैं। बस्ती की सूरत हाल देख लें। पूरी बस्ती इस वक्त जो है ना एक झील का मंजर पेश कर रही है। इस तरफ के जो घराने थे वो तो मतलब थोड़ी खुश जगह थी, यहाँ पर मुंतकिल हो चुके हैं। बाकी जो उस तरफ आबाद घर थे सब के सब बिल्कुल ही ज़ेर आब आकर मलिया मेट हो चुके हैं। नाम और निशान तक उनका मिट चुका है इस वक्त। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने रेस्क्यू का काम करना है। सामान हमारा पहुँच रहा है। राशन पैकेजेस यहाँ पर पहुँचाए गए हैं, सूट्स पहुँचाए गए हैं, जूते हैं, पानी की बोतलें हैं, मेडिसिन हैं, कैश है, वो इंशाल्लाह हम यहाँ पर तकसीम करेंगे। हमारे साथ रोमान भाई मौजूद हैं जो कि कराची से हमारे साथ तशरीफ़ लाए। यहाँ की मुकम्मल सूरत हाल का इन्होंने जायज़ा लिया और तमाम एक्टिविटीज़ में इन्होंने शिरकत की। तो इनके ख़यालात हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो सिचुएशन है वो देख के ये क्या सोचते हैं और क्या आप लोगों को पैगाम देना चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। तो पहली बात तो ये है कि मैं आप हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हज़रात ने हमें खिदमत का मौका दिया। आप हज़रात तो करते रहते हैं, हमें साथ लेकर आए और इससे मुझे ये एहसास हो रहा है सबसे ज़्यादा कि हम शहर वालों को कितना, एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने कितना फ़ज़ल फरमाया हुआ है और कितना हम पर एहसान है। और ख़ास तौर पे हम अपने बच्चों की तरबियत में उनको ये बात ज़रूर समझाएं और दिखाएं भी कि यहाँ पर लोग किस हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं और हमारे ऊपर अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, ताकि एक तो शुक्रगुजारी का जज्बा हमारे सब के अंदर ये पैदा हो। और दूसरा ये है कि हम इनके लिए जितना माली ताअवुन कर रहे हैं वो भी करें, जो ज़रूरियात की जैसे इन हज़रात ने बताया वो आप हज़रात कर रहे हैं माशाल्लाह। और दुआओं में भी अपनी याद रखें, कोशिश करें कि हर नमाज के बाद और जब मौका मिले इन हज़रात को खुसूसी जो है ना अल्लाह पाक जो है ना इनके ऊपर फ़ज़ल फरमाए और हम सब के ऊपर आफ़ियत वाला मामला फरमाए और आप हज़रात की मेहनत को अल्लाह पाक कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। जिस वक्त कराची से तशरीफ़ लाए हमारे साथ अनीस सोलंगी साहब हैं। इन्होंने अमली तौर पर तमाम एक्टिविटीज़ में शिरकत की, तो हम चाहेंगे कि इनके क्या तासुरात हैं वो अपनी ज़बान से ख़ुद ही बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अनीस सोलंगी, ये इदारातुल हरमैन जो है हमारा मुफ्ती जमाल अतीक साहब का, इनके तवस्सुल से हम कल सुबह के निकले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुख्तलिफ़ बस्तियाँ हैं यहाँ पर जहाँ हमने ये काम किया। कहीं वो मच्छरदानियाँ, कहीं पानी, कपड़े, राशन वो बांटे। जैसा कि कल मैं बता चुका था कि हम एक जगह गए थे, वहाँ 1.5 किलोमीटर पानी में से कश्ती के ज़रिए गए। ठीक है ना जी। उबाई और चांदियों कोई गांव है, यहाँ पर जो है ना ये इन हज़रात का बड़ापन है। यहाँ के जो है मौलवी मोहम्मद खान वगैरह इनके बड़ापन है कि भाई इन्होंने पहले जो है ना प्रायोरिटी में जो है ना ये जो गैर मुस्लिम आबादी जो है वो काफ़ी वाफर मिकदार में। अब एक्चुअल मेरा ताल्लुक भी जो है ना कारोबार से, मेरा ताल्लुक माशाल्लाह कुकिंग ऑयल का काम है। मैं जुड़िया बाज़ार में मेरा ताल्लुक है और 40 साल से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने पहले इनको सामने रखा, क्योंकि इनका रोज़गार जैसा कि भाई ने बताया कि यही पता नहीं खेती बाड़ी वगैरह करते हैं, उसमें अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कुछ भी। आजकल जो ये सैलाब की जो सूरत हाल चल रही है, यहाँ बारिश का तो कोई इतना पानी का कोई मसला नहीं है, लेकिन जो पीछे से जो पानी आ रहा है ना वो खामों का इनके खेतों में और मतलब इनकी जो खेती बाड़ी और दूसरे इनके जो कामकाज की जगहों में, और मैं खुद भी वहाँ पर होके आ गया हूँ। अभी भी आगे जो है ना एक जगह है वहाँ पर 10-10 फुट या 8 फुट पानी जो है ना वो खड़ा हुआ है। तो बहरहाल ये है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को जो मेरे सुन रहे हैं, कल अल्लाह पाक आपको भी अगर तौफीक देना तो आप भी ज़रूर उन इलाकों में भाई किसी के ज़रिए भी जाएँ लेकिन जाएँ और इनकी मदद करें, ताकि अल्लाह पाक इनको भी जो है ना इस आफत से जल्द अज जल्द खलासी अता फरमाए। तो इसमें अगर मेरी कोई कमी होता है, कोई बोलने में कोई रह गए तो मैं आप सबसे माज़रत का ख्वाह हूँ। अल्लाह हमें आपको सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और ये जो हमारा इदारा है इदारातुल हरमैन, उसको भी अल्लाह पाक दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।